ही फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में देखेंगे मार्क्स को कैसे इंक्रीज़ करें। पेपर में पढ़ने के बाद भी मार्क्स नहीं आते, क्यों? रीज़न क्यों नहीं आती, इसका जवाब है कि आप इंस्ट्रक्शंस को नहीं पढ़ते कि उसमें क्या लाइंस दे रखी है क्या नहीं। तो मैं आपको पेपर दिखा के बताऊंगी कि इसमें क्या लाइंस पढ़नी चाहिए, किस पर्पस पे ये पेपर चलते हैं। और मैं 8th क्लास में हूँ, मेरा नाम किरत है। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो अब हम इसको सब्सक्राइब भी कर देना। वैसे तो अब हम पेपर सॉल्व करेंगे। तो मैं कहती हूँ मेरे सामने पेपर आ जाए, जादू। तो ये देखिए, ये मेरा पेपर है, 8th क्लास का है, हम सोशल साइंस का है। PhD हुए थे, अभी हुए थे 4-5 दिन पहले। तो मेरी इसमें मार्क्स पता नहीं कितने आए, आई डोंट नो। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि जैसे इंस्ट्रक्शंस पढ़नी चाहिए, जर्नल इंस्ट्रक्शंस, दी क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो हम जर्नल इंस्ट्रक्शंस पढ़ते हैं, मतलब कैसे? तो हमें ये नहीं पढ़ना बिकॉज ऑफ दी मजाक करिए। हम नहीं पढ़ना भाई, नहीं पढ़ना हमें ये। हमें तो सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है, पेपर में जल्दी करना है ना भाई। तो गलत है, ये रॉन्ग है। हमें सबसे पहले यही पढ़ने होती है, इसलिए टाइम देते हैं कि हम थोड़े से इंस्ट्रक्शंस पढ़ लें, थोड़े बहुत क्वेश्चन आंसर्स का वो कर लें। 10 मिनट इसी के लिए देते हैं। तो हमारा है ये। मेरी आवाज़ वैसे ख़राब हो रही है क्योंकि मेरा गला ख़राब है, मेरी तबीयत भी नहीं ठीक। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे। द क्वेश्चन पेपर इज़ डिवाइडेड इनटू 2 मेन सेक्शंस। कि जैसे हमारे क्वेश्चन पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हुए हैं, 2 मेन सेक्शंस में डिवाइडेड है। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड सेक्शन बी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस। तो हमारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स होते हैं जैसे MCQ, और हमारे स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं पैराग्राफ में से। तो जो से हमारे ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मीन्स जिनसे भी हम जितने भी हमारे सारे क्वेश्चंस हैं वो करने ही करने हैं, नो मिस। ठीक है। मार्क्स आर इंडिकेट अगेंस्ट ईच क्वेश्चंस। जैसे मार्क्स है वो इंडिकेट होते हैं अगेंस्ट एक दूसरे क्वेश्चन के, ईच क्वेश्चंस के। तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी इतना ये वाला नहीं है जितना ये 2 इम्पोर्टेंट है, ये पढ़ने हैं। और सबसे ज़्यादा ये ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, नो मिस। कोई भी क्वेश्चन हमने मिस नहीं करना। और सेक्शन है, ये देखिए मैंने बताया था जैसे कि सेक्शन है हमारा MCQ है और ऑब्जेक्टिव टाइप है। और हमारा ये सेक्शन है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, MCQs पे। तो पहले हम सारा इसको रेट वगैरह कर लेंगे, उसके बाद हम अगले पेज पे जाएंगे। अगले पेज पे आए, अगले पेज पे हमारा उसी के ट्रू फॉल्स है, फिर फिल इन द ब्लैंक्स है, मैच द फॉलोइंग है अगले पेज पे। तो अब हमारा सेक्शन बी आया। सेक्शन बी कौन सा था हमारा? स्ट्रक्चर बेस्ड। पैराग्राफ, केस बेस्ड क्वेश्चंस, ये भी कहते हैं इसको, ये भी कहते हैं। हाँ, अब ये भी कहते हैं। हाँ, मतलब कि जैसे पैराग्राफ, स्ट्रक्चर बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चन, ये एक ही होते हैं। देखिए हमारे केस बेस्ड क्वेश्चन ये है, मतलब ये देखिए पैराग्राफ दिया है, इसमें से यहाँ क्वेश्चन दिए हैं। डायग्राम बेस्ड अगले पेज पे जाने के लिए, तो ये हमारा डायग्राम के बेसिस पे होते हैं कुछ ये।
इसमें से भी दे रखी है, ये भी वैसे स्ट्रक्चर में आता है, केस बेस्ड क्वेश्चन और पैराग्राफ में से, ठीक है। और उसके बाद हमारे आते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, कि 2 लाइनों के, और ये हमारा होता है 2 × 3 = 6, मतलब 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के, ठीक। और ये कंपलसरी है, वेरी इम्पोर्टेंट। वेरी इम्पोर्टेंट। आपने मिस करा तो यार यू कैन लॉस 6 मार्क्स। देन शॉर्ट आंसर्स, ये हमारे 3 क्वेश्चंस है पीछे, और ये 3 मार्क्स के हैं, और ये भी इम्पोर्टेंट है। अब इसको मिक्स कर दोगे तो आपके 9 मार्क्स आर लेफ्ट। सॉरी, अगले पेज पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है, ये 5 मार्क्स का है कि सॉरी, ये ना 3 मार्क्स का कराया था हमें। मैंने इसमें से ये करा था, दोनों कर रहे तो अच्छा है, क्योंकि आपके इसमें से मार्क्स कर देते तो इसमें पूरे तो मिल सकते हैं। मैंने इसमें करा था, मेरे को पूरे मिले थे, वैसे मेरे को अभी मार्क्स नहीं पता, वैसे ठीक क्या था मेरा पूरा। उसके बाद आता हमारा लास्ट टॉपिक, मैथ स्किल। SST में हमेशा मैथ आता ही आता है। मैथ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दी चैप्टर्स में से आता है। ऑल मैथ आर डू इन the chapter. Very important, all maps. हमारी ये वाला था, वैसे हमेशा हमें ये मैप देते अलग से, ये हमारे टिक दे कर थे ऐसे अगले पेज पे। देखिए, तो जो मैंने आपको बताया है मैं आपको उसमें से लिख के दिखाऊंगी। तो अब मैं आपको उसमें लिख के दिखाऊंगी नोटबुक में अपनी, आपको किस को फॉलो करना पड़ेगा अपने एग्ज़ाम में स्कोर करने के लिए, क्योंकि हमेशा मार्क्स तो कटते हैं, मार्क्स हमेशा टीचर्स काट देते हैं, हम कुछ गलत कर देते हैं। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तो आपको बतानी भूल गई, सबसे पहले वो क्वेश्चंस करो जो आपको आते हैं, जो नहीं आते उनको रहने दो, उनको लास्ट में करो, जब टाइम मिलता है वो तो करो, जो आपको आते हैं वो भी छोड़ देते हो लास्ट में आते आते, वो करो जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, आपको रटे हुए, आपको 2-3 वर्ड आते, वो कर लो, क्योंकि जो आपको बिल्कुल नहीं आते उसको छोड़ देते हो, कुछ नहीं करते। तो अब मैं आपको कॉपी में